नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो IAS की परीक्षा, PCS परीक्षा, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न IAS में पूछा गया है, ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन देखिए, महासागर और तटीय परिस्थिति तंत्र द्वारा प्रग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन बोलते हैं। ए ऑप्शन सही है, महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। अगला प्रश्न IAS में पूछा गया 2022 में, मियावाकी पद्धति क्या है? मियावाकी पद्धति क्या है, किसके लिए विख्यात है? तो जो शहरी क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे लगाना, लघु वनों का सृजन करना शहरी क्षेत्रों में, ये मियावाकी पद्धति के लिए पद्धति है। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, मियावाकी पद्धति। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? रामसर साइट में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो देखिए 6 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। देखिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा देखिए क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई थी। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। ए ऑप्शन आपका सही है, F.E. क्लेमेंट्स, मोनोक्लाइमेक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पंपा घास के मैदान स्थित हैं? तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना देश में स्थित है। ए ऑप्शन सही है आपका, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो फसली भूमि मानव द्वारा निर्मित की जाती है। वर्षावन, घास का मैदान, जल तंत्र, ये प्राकृतिक होता है। देखिए घास के मैदान और देश, किस देश में ये घास के मैदान है, ये मिलान करने आया हुआ है। तो देखिए पंपास घास का मैदान आपका अर्जेंटीना में, पहले का 3। पुस्टेज आपका हंगरी देश में, पुस्टेज घास का मैदान। विल्ड आपका दक्षिणी अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया देश में। आरओ परीक्षा में पूछा गया है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका, सॉरी, इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1980 में। अगला प्रश्न है, टैगा वन विशिष्टता है? समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है टैगा वन, समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता टैगा वन की है। ठीक है। अगला प्रश्न मिलान करने आया हुआ है, घास के मैदान और महाद्वीप। तो मिलान करना है, लानोस घास का मैदान आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाएगा, लानोज। और स्टेपीज आपका यूरोप में, पेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड आपका अफ्रीका में। इस हिसाब से पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा देखिए, और प्रेरी तीसरे का पहला। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है? तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो गोवा क्षेत्र में एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में।
भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो भारत का देखिए वालपराई नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो इसे आप हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है। पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता है। कहाँ की? कटिबंधीय आर्द्र वन में पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में किस एक का बृहत्तम क्षेत्रफल है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो छोटा नागपुर के जंगल आपके पतझड़ और सवाना प्रदेश के हैं, मतलब जलवायु प्रदेश के हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए सुंदरी वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, यही सही सुमेलित है। ठीक है। अगला प्रश्न जूम कर दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पतझड़ वाले वन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। काले वन पाए जाते हैं किस देश में? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। काले वन जर्मनी देश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट के रूप में माना जाता है? यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा भी कहते हैं, यूकेलिप्टस। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? इनमें से किसका न्यूनतम है, ये पूछा गया है। सिक्किम, गोवा, हरियाणा और केरल की बात है। तो देखिए हरियाणा में इसमें से कम क्षेत्रफल है वन का। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। तो स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता उच्च वार्षिक तापांतर पाया जाता है। उच्च वार्षिक तापांतर स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? तो विश्व के शीतोष्ण घास बायोम को अन्न भंडार और व्यवसाय के दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है। शीतोष्ण घास बायोम। सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता जू प्लैंकटन है। सागरीय बायोम में जू प्लैंकटन है। अगला प्रश्न है, एबोनी और महोगनी वृक्ष संबंधित हैं। तो एबोनी तथा महोगनी वृक्ष अयनवतीय सदाबहार वनों से संबंधित है। अयनवतीय सदाबहार वनों से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लानोज कैंपोस घास किस बायोम के अंतर्गत है? तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम है। लानोज और कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास बायोम है। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्राप्त है? तो लंबरजैक कहा जाता है। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने वाले व्यवसाय करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुंज वन चैपरल कहाँ विस्तृत है? कुंज वन आपका कहाँ स्थित है? तो कुंज वन उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कुंज वन चैपरल उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपाज कहलाता है। पंपाज साउथ अमेरिका। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वही पहचान करना है। जूम कर दे रहे हैं। साल केरल में ये गलत है, यही गलत है। जबकि सागवान मध्य प्रदेश में, चिनार जम्मू कश्मीर में, चंदन कर्नाटक में, ठीक है, वृक्ष पाए जाते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार
जिसके लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी पुरस्कार आपका वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? आईएएस का प्रश्न है। तो किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? विषुवतीय वन बायोम में। विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? जूम कर दे रहे हैं, जूम नहीं हो पा रहा है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ये मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। भारत का सुंदरवन का उदाहरण क्या है? सुंदरवन एक ज्वारीय वन है। कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम टुंड्रा बायोम है। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? भारत के क्षेत्र में आपको देखना है। दक्षिण और पश्चिमी घाट, आर्द्र वन सही, तराई द्वार, चौड़े पत्ते वाले वन, कच्छकर्ण, घास का प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार, आर्द्र वन, यही आपका गलत है। आर्द्र वन नहीं पाए जाते। रेंडियार किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम का जंतु है रेंडियार। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? तो अफ्रीका के पिग्मी जनजाति जो हैं जायरे बेसिन में निवास करती है, यही पिग्मी जनजाति अपना घर पेड़ों में बनाती है। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बैंथस कहा जाता है। सागर तली पर पाए जाने वाले पादप और प्राणियों को बैंथस कहते हैं। बैंथस। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आईएएस परीक्षा में पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन तीनों पाए जाते हैं? मैनग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।